प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube में। और आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑग्ज़िलरी, और वो भी बिना समय बर्बाद किए। इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वी नेवर बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, क्योंकि समय बहुत कीमती है और बिना नौटंकी किए हुए काम की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आप या तो 7 2+2 में पढ़ रहे होंगे, या आप कोई प्रोफेशनल होंगे, या करियर बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि कभी भी समय अपना बर्बाद ना करें, नौटंकियों के चक्कर में ना पड़े, और केवल काम की वीडियो देखें, काम खत्म करें और सीखें। तो चलिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वी आर डूइंग पार्ट नंबर 3। इससे पहले भी 2 पार्ट मैं बता चुका हूँ, जिसमें हर एक पार्ट में 5-5 कंसेप्ट हैं, 5-5 नियम है। आप उनको देखिए, लिखिए एंड यूज द करेक्ट इंग्लिश स्पोकन। चलिए, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे हर एक जो ग्रामर टॉपिक है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सिंपली जो चीज़ पढ़ना है, आप उसका नाम लिख दीजिए वहाँ पे गूगल सर्च में, और प्रेम ज्ञान लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आई हैव टू स्टडी टेंस, तो मैं लिख दूंगा टेंसेज प्रेम ज्ञान। टेंसेज प्रेम ज्ञान आ जाएगा। मुझे रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, मैं लिखूंगा रिपोर्टेड स्पीच प्रेम ज्ञान, आ जाएगा। मुझे पढ़ना है लेटर्स टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, मैं प्रेम ज्ञान लेटर टू एडिटर लिखूंगा, चाहे लेटर टू एडिटर प्रेम ज्ञान आ जाएगा। करके देख लीजिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है कि यदि हमें मान लीजिए मच मोर लेस लिटिल, अगर इस प्रकार के वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो जो वर्ब आएगा, तो कौन सा वर्ब लेगा? दैट विल टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला मच ऑफ माई एंजाइटी इज ओवर, तो मच के साथ क्या आ गया? इज आ गया। क्या आ गया? इज। लिटिल हैज बीन अचीव्ड, लेस ऑफ माई टाइम इज, क्या आ गया? इज। समझ पा रहे हैं आप? तो जब भी इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो, मच लिटिल लेस, तो जो वर्ब आएगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा दैट विल बी सिंगुलर। क्या आएगा? सिंगुलर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए फिर। रूल नंबर 12 क्या कहता है? कंसेप्ट नंबर 12 सेज द मेजोरिटी ऑफ, किसी सेंटेंस में आपने लिखा द मेजोरिटी ऑफ, और द मेजोरिटी ऑफ का मतलब क्या होता है? नंबर से रिलेटेड, है ना। फॉर एग्जांपल पब्लिक बैठी हुई है, और हमने कहा कि द मेजोरिटी ऑफ पब्लिक, मतलब ज्यादा जो पब्लिक है, इस साइड वाली ज्यादा पब्लिक है, विल से द मेजोरिटी ऑफ पीपल, द मेजोरिटी ऑफ पब्लिक टेक्स, ये किस प्रकार का आएगा? प्लूरल वर्ब। एग्जांपल के साथ देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ वॉयलेशंस वर ऑफ माइनर नेचर, जो वॉयलेशंस थे, जो हिंसाएं हुई थी, ज्यादा करके उसमें किस प्रकार की थी? दे वर ऑफ माइनर नेचर। तो यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ के साथ हमने वर्ब क्या लगाया है? प्लूरल, जैसा कि बताया गया है। इट इज बीइंग संडे, आज संडे है। द मेजोरिटी ऑफ सोप्स, सोप्स बहुत सारे हैं, तो सोप्स के साथ क्या आएगा? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। द मेजोरिटी ऑफ वॉयलेशंस वर आ गया, द मेजोरिटी ऑफ सोप्स आर आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 13 क्या कहता है, जरा देख लीजिए। रूल नंबर 13 सेज नाउन प्लूरल सिंगुलर मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि नाउन हो गया प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। व्हेन वी यूज प्लूरल नाउन इन फॉर्म, जैसे कि देखने में तो वो क्या लगेंगे कि भाई ये प्लूरल है। देखने में जैसे मैंने लिख दिया कि भाई मैथ्स लिख दिया, तो ये क्या लग रहा है आपको? प्लूरल है ये, बट होता क्या है? सिंगुलर। उसका मतलब क्या होता है? सिंगुलर। दे आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं पढ़ाई के, लर्निंग के, वेयर वी राइट सिंगुलर। वो होता तो सिंगुलर है, बट इट सीम्स, जैसे पीछे एस लग गया तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। लेकिन वो होता क्या है? दिस ऑल आर सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स है जो सभी के लिए आसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। फॉर द टाइमिंग वी आर यूजिंग सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा? इज। इकोनॉमिक्स हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन मॉडर्न डेज। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है जो इकोनॉमिक्स है ऑफ द सिचुएशन डू और डस नॉट फॉलो हैवी
इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक चीज बस आपको इशारा करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या इकोनॉमिकल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल फैक्ट्स। नाउ यू हैव टू टेल कि यहाँ पे डू आएगा या डस आएगा। आप पहले तो इसको देखिए, इसको देखने से आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। नाउ यू हैव टू टेल वेदर वी हैव टू यूज सिंगुलर और वेदर वी हैव टू यूज प्लूरल। यहाँ पे क्या हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, नेम ऑफ सम डिजीज एंड स्पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, बीमारियां हैं जो देखने में प्लूरल लगती हैं बट दे आर सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मम्स, मीजल्स। तो मम्स इज अ पेनफुल डिजीज, ठीक है, ये एक डिजीज का नाम है, उसके पीछे एस लग गया तो इज अ पेनफुल डिजीज। पीछे एस लग गया तो इसका मतलब प्लूरल थोड़ा ना होगा, इट विल रिमेन सिंगुलर ओनली। नेम ऑफ सम बुक्स, बहुत सारी बुक्स ऐसे हैं जिनके पीछे एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द टाइटल ऑफ गांधी जी बुक, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है ना। यूएसए है जो कंट्रीज का संगठन है, ठीक है। देयर आर मैनी कंट्रीज, देयर आर मैनी अलायंसेज ऑफ यू कैन से स्टेट्स, कंट्रीज, वो बनाता है यूएसए। तो यूएसए एक हो गया और उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, और उन सभी को मिला के हमने क्या यूज किया है, इज। रूल नंबर 13 says नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। लगेंगे सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। इसका मतलब क्या होगा, इट विल टेक प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मीन्स क्या हो गया, बहुत सारे पशु हैं, पूरा एक ग्रुप हो गया। पीपल क्या हो गया, अगेन इट इज अ ग्रुप, बट it seems there are many people, there are many cattle, there are many you can say animals, लेकिन है तो अकेला, है तो अकेला, एक पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है। सो द पीपल वर एजिटेटेड अगेंस्ट द police, ये इट सीम्स कि भाई ये पूरा ग्रुप है, एक है, लेकिन जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, या आप ध्यान रखिएगा। द पीपल वर एजिटेटेड, तो जो ग्रुप है उस ग्रुप में हर एक पीपल परेशान है, सभी लोग, देवर एजिटेटेड। आई बात समझ में। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑल्दो इट सिम्स कि ये आप क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे को ही प्लूरल में लिखना है। कॉमन नाउन टेक सिंगुलर, जो कॉमन नाउन्स होते हैं, क्लास नाउन्स होते हैं, जो पूरा एक कॉमन सभी को दर्शाते हैं। फूड वॉज गुड, तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉज, ठीक है। द एंटायर ओल्ड फर्निचर हैज बीन इन द हाउस हैज बीन। फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर थे, पूरे घर में फर्नीचर फर्नीचर ही हैं, तो उन सभी का एक ग्रुप बना के और उसको क्या कह दिया है, सिंगुलर। नेक्स्ट, रूल नंबर 15 एंड द लास्ट रूल, अ पेयर ऑफ जब आपको यूज करना है तो बड़ा बुद्धिमता से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन बी रॉन्ग। a pair of shoe, a pair of trousers, scissors, etc. takes singular। एक पूरा आप जूता खरीदने जाओगे तो पूरा जोड़ी ही खरीदोगे ना जूते की, आगे बात सुनो, तो इसीलिए आप पेयर, अब पेयर जब बन गया तो एक बन गया, एक जोड़ा बन गया। अ पेयर ऑफ शूज इज लाइन, एक जोड़ी लाई कर रही है। द पेयर ऑफ सीजर इज मीन टू कट ओनली पेपर, तो जो सीजर का पेयर है, ठीक है ना, इज आ जाएगा, पेयर के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। बट हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, कब, हम जब पेयर हटा देंगे, द पेयर हटा देंगे, हम सिंपली लिखेंगे माई शूज। तो शूज है भाई, दोनों जूते आर लाइंग अंडर द बेड। दीज सीजर्स आर मीन टू कट माई हेयर। समझ में आ गई बात। इसमें द पेयर आपने शुरू में हटा दिया, जैसे कि जब इसमें पढ़ रहे थे आप तो हर जगह क्या लिखा हुआ था, द पेयर अ पेयर लिखा हुआ था कि नहीं, और इसमें आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई है। तो अभी तक वी हैव डन विद 15 concepts ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और सारे अपने आप में दुरुस्त हैं, सारे बहुत आसान हैं। 10 एक और रह गए हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको जरूर देखिए, जरूर सीखिए, भविष्य में काम आएगा, और अभी आप कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो काम आएगा। इंग्लिश ग्रामर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, और देखने से जरूरी ये है कि सीख रहे हैं, और सीखने से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप लिख रहे हैं, बिकॉज
रिटन मटेरियल हमेशा आपकी नोटबुक में रहेगा। वेन एवर यू फील दैट देयर इज सम डाउट, तो आप उसको देख सकते हैं, कभी भी फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदी, इंग्लिश सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इंग्लिश ओपन अ वे to boost your career. Thank you.